कि तुम्हें क्या दिखा? जो जो उन्होंने बताए थे उनमें से मुझे कुछ दिखा नहीं था, तो मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। नहीं किया, कोई बात नहीं। अब बारी आई कान बंद करके धुन सुनने की। तो दूसरी बैठक फिर 15-20 मिनट की है, जैसे भी होती है, गुरु की मौज होती है। उस बैठक में धुन सुनने की बात आई, तो फिर जब 15-20 मिनट बाद आई, उसमें हमें मन का नाम का सिमरन नहीं करना है, कोई देखना नहीं, सिर्फ कान बंद करके जो भी हमारी आवाज आ रही है उनको बीच में सुनना है, बंद बाएं कान से या दाएं कान से। किसी एक वीडियो में किसी दिन बताऊंगा जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि मेडिटेशन आखिर करते कैसे हैं, क्योंकि हम नाम ले आते हैं मगर हम वास्तव में भूल जाते हैं तरीका मेडिटेशन सही तरह से कैसे करते हैं। तो मैं एक दिन उस पर, गुरु की कृपा रही, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो जरूर चर्चा करूंगा। मेरी ये सोच है, विचार है, क्योंकि हमें यहाँ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सारी बातें करनी है, और ये मंच बनाई इसलिए कि हम सब बातें एक दूसरे से साझा कर सकें। तो दोस्तों मैं फिर क्या हुआ, फिर जब धुन सुनने की बारी आई तो लोगों से पूछा 20 मिनट बाद, हाँ भाई किसने क्या क्या आवाज सुनी? तो कुछ आवाजें हैं जो, जैसे चीची पीपी की आवाज किसने सुनी? तो कई लोगों ने कहा हमने सुनी। किसी ने कहा झिंगुर की आवाज किसने सुना? कि हमने सुनी। किसी ने कहा कि गुरुजी ने पूछा, जो पूछते हैं महाराज जी के, जो पूछते हैं कि भाई किसने बांसुरी की आवाज सुनी, या किसने छोटी घंटी की आवाज सुनी, या बड़ी घंटे की सुनी, या बीना की सुनी, या बीन की सुनी, या ढोलक की सुनी। ऐसी बहुत सारी आवाजें, मतलब 10-12 आवाज तो कम से कम वो चर्चा कर ही दी उन्होंने। और मुझे पता है क्या सुनी? कुछ नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी। तो कोई उस वक्त, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले हम वहां गए थे आश्रम में, और 2-3 दिन में 13 तारीख को पहुंच गया। तो 13 तारीख से मैं कभी इतना, मैं सोफिस्टिकेटेड आदमी, मैं कभी जमीन पे सोने का आदि नहीं, वैसे नहीं। तो मेरा तो शरीर टूट चुका था, और कान पे पंखा चल रहा था, तो मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दिया। पंखे की आवाज सुनाई दी, कान बंद करके भी हूँ। तो मैंने कहा मुझे नहीं सुनाई दिया, कोई बात नहीं, नामदान हो गया और ठीक है, अब हम क्या करें। लोगों को सुनाई दिया भाई, बड़े भाग्यशाली है वो दिया, हमें नहीं दिया। अब मैं, पर फिर भी मैं निराश नहीं था। पता नहीं मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं था, अभाव था कि मैंने 3 दिन बेकार कर दिए। मैंने, चलो मेरी ड्यूटी हुई, मेरा काम था, मैं खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, तो मैं ढूंढने के लिए प्रयास तो करूँ ना। तो मैंने चलो चलते हैं, देखा था। तो जो व्यक्ति मेरे को लेके आए थे, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने पूछा भाई राजेंद्र तुझे क्या दिखाई दिया? तो मैंने कि जी बॉस मुझे तो आप दिखाई दी। मेरे सीनियर थे तो मैं बॉस बोलता था, हमारे यहाँ कल्चर थी MNIT जयपुर में कि बॉस बोलते थे सीनियर को। मैं, बॉस मुझे तो आप दिखाई दिए। कि यार ऐसा होता है, जो व्यक्ति लेके आता है ना, कई बार वो दिखाई देता है। मैं, चलो अच्छी बात है, कुछ तो दिखाई दिया। क्योंकि वो ऑप्शन तो आया नहीं था कि किसी को कोई अपना जो लेके आया वो दिखाई दिया, तो मैं हाथ खड़ा कर भी देता, पर मुझे वो ऑप्शन ही नहीं आया, तो मैं क्या करता। तो दोस्तों अब हम जाने लगे, है ना, जाने लगे। तो बस में बैठे, हम बस से आए थे भाई देवे, सरकारी बस से। तो बस से आए, और 2-3 दिन की ऐसे थकान जगह जो भी थी, और मन शांत था, मन बिल्कुल शांत था, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ, ऐसा लग रहा था बिल्कुल हल्कापन, बहुत बढ़िया। तो मन शांत था। तो फिर मैं जाने लगा। तो बस में आप जानते हो, तो वो 5 नाम दिए सिमरन करने के। तो 5 नाम थे, वो नए थे, पहली बार सुने थे। कुछ नाम तो पहले सुन चुके थे पहले, कुछ नाम पहली बार सुने थे। तो मैंने इनको भूल ना जाए, प्रयास करेंगे। कई उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ दिखाई दिया, मगर घर जाके आप अभ्यास करना, आपको जरूर गुरु महाराज मेहर करेंगे, आपको जरूर कुछ न कुछ सुनाएगा, आप मेहनत करना आप जाके। तो ठीक है, रास्ता तो अभी खुला है हमारे लिए, ऐसा नहीं है एंड हो गया दरवाजा। तो हमने कहा ठीक है, तो क्यों ना इन 5 नामों को भूल ना जाके, कोई बताएगा भी कोई नहीं। तो बार बार मैं प्रैक्टिस करता रहा। एक नाम तो मैं थोड़ा बीच में सही नहीं बोल पा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ये इसका मतलब ये है। क्यों नहीं समझ में आता, पहली बार सुने हुए नाम है। तो दोस्तों वीडियो तो लंबा चल रहा है, चलो जो भी है। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं फिर बस में बैठे, तो फिर वही आंख बंद करके सुमरन चल रहा है। सुमरन चलते हो सकता है आधा घंटा हो गया, वो 1 घंटा हो गया, मैं नहीं कह सकता कितना टाइम हो गया। मगर मुझे वो जो कहते रहे, पूछ रहे थे महाराज कि कौन कौन से महापुरुषों की आपको जब तस्वीर दिखाई दी, मुझे उन महापुरुषों की तस्वीर आने लगी अंदर। अरे मैंने कहा वहां तो दिखाई नहीं दे रहे थे, यहाँ दिखाई दिए। तो मैंने कहा ये तो बड़ी कृपा है। फिर मैंने उनको बताया जो मेरे साथ आए कि वो मुझे तो अब नजर आ रहे हैं कि कोई बात नहीं, हजम कर राजेंद्र, हजम कर।
मैं आपको सब बता रहा हूँ, तो अब हजम कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो करवा रहा है वो करवा रहा है, परमात्मा करवा रहा है, अच्छा ही करवाता है वो, है ना। तो हमें अपना काम करना है। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो फिर क्या हुआ इससे ये हुआ कि मुझे लगा यार है तो सही कुछ। जब तक मैं ये सोच रहा था कि यार कोई नहीं, जैसे मैच पूरा हो गया एक भी गोल नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है फुटबॉल का मैच हो गया एक भी गोल नहीं हुआ, यार क्या करें, है ना। तो नहीं यार कुछ तो है। तो फिर मैंने जाकर के, फिर मैं अब क्या बोलूं, वो गुरु की कृपा से, कृपा तो उन्हीं की थी। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना गुरु के नहीं मिलता है सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता। और सत्संग कौन सा, फिर बोल रहा हूँ, सत्संग का मतलब समझ लें हम, सत्य का संग। सत्य का मतलब जब तक अंदर नहीं देख लें आप परमात्मा को, ज्योति और सिद्धि, तब तक विवेक नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से वो मिलता भी नहीं, क्यों, मेरे अंदर बचपन से एक इच्छा थी, तो मुझे वो परमात्मा ने दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का, क्योंकि जाने कितने लाखों जन्म भाई हमारे हो चुके हैं। कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंबा कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर्प, कई जन्म हैवर वृक्ष मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल है देश नरिया। तो हमारे जन कितने जन्म हो चुके हैं, गीता महाभारत सब में, सारे धर्मों में यही बात चली आ रही है। और अब इस जन्म में परमात्मा ने ऐसी सद्बुद्धि दे दी और हमें परमात्मा का रास्ता मिल रहा था, तो क्यों ना खुश हो। मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं जाकर के, और हमने जाकर के साहब, मैं वहाँ अकेला ही रहता था चंडीगढ़ में। तो फिर ज़्यादातर समय जब भी मैं खाली होता सुमिरन में लगा था, किताब पढ़ने में नया मामला था, नई ज्ञान था, नया दिख रहा था, जोश था, तो खूब पढ़ता मैं, खूब। करीब 42 साल की मेरी उम्र थी, और परफेक्ट उम्र है। कहते हैं 42 साल में बुद्धि हमेशा, इंसान की बुद्धि अध्यात्म की तरफ चलती है, ऐसा बताते हैं काफ़ी गुणीजन। तो चलो, तो परमात्मा ने सही समय पे, सही समय क्या जो भी है सही समय है ना। तो हुआ ये दोस्तों कि हमें वो नामदान की अभ्यास किया, तो फिर जो बातें उन्होंने बताई पूरी नहीं तो थोड़ी नजर आने लगी, जो धुन बताए तो पूरी नहीं तो थोड़ी सुनने लगी मान लो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो फिर विश्वास होगा कि नहीं होगा। जैसे आपको दिल्ली जाना है सपोज करो, या कोई XYZ एक कोई सिटी जाना है। अब आप सिटी तो है 500 किलोमीटर दूर, किसी ने आपको रास्ता बता दिया, दिस इज द वे ऑन विच यू कैन गो, तो आप उस रास्ते पे आप जा सकते हो। वो तो 500 किलोमीटर दूर है ना। तो आपको विश्वास कैसे होगा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। सिंपल है ना, आपको मान लो वो दिख जाएगा। आजकल तो क्या, गूगल से देख लो, मैप से देख लो, है ना, कुछ भी कर लो। मगर पहले तो सिर्फ माइलस्टोन होता था कि दिल्ली 500 किलोमीटर, दिल्ली 400 किलोमीटर, मुंबई इतनी, उससे पता लग जाता था ना कि ये रोड सही जा रहा है। जब प्रारंभिक संकेत हमें मिलने लग गए, तो हमें लगा कि रोड सही जा रहा है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, संकेत हो सकता है दिमाग धोखा खा जाता है। हम बहुत बुद्धिमान बनते हैं, मैं कह रहा हूँ बुद्धिमानी हमारी धोखा खाती है, सबकी खाई है, ऐसा नहीं है किसी की नहीं खाई है। राजा रामचंद्र जी कितने बुद्धिमान थे, धोखा खाई कि नहीं खाई। वो जानते नहीं थे कि सोने का हिरण नहीं होता, कि सीता माता जानती नहीं थी सोने का हिरण नहीं होता, वो सोने के हिरण के पीछे गए। बुद्धि धोखा खाती है। लक्ष्मण जी खूब जानते थे, मना कर गए थे कि नहीं जाएंगे। रामचंद्र जी ने क्या गया, तो यह ध्यान रखना मैं जा रहा हूँ, फिर भी वो गए, बुद्धि लगा ली ज्यादा, दिल मना कर रहा था। लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए। मैं कहां से कहां बातें ले जा रहा हूं पता नहीं, मुझे बात आ रही है तो चल रही है, चलने दो, है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविध सब संता। तो सीता माता को बोल के गए कि भाई इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं, खूब समझा के गए। बुद्धि पूरी प्रबल थी ना, मगर फिर भी धोखा खा गई। तो बुद्धि धोखा खा जाती है, मगर दिल धोखा नहीं खाता। या आत्मा धोखा नहीं खाती है, आपकी अंतरात्मा धोखा नहीं खाती है, वो आवाज देती है। तो जो मेरी वो शांत हो गई, वो जो मेरी इच्छा थी, प्यास थी कि परमात्मा को रास्ता मिलने की, परमात्मा मिलने की, तो अभी जो भी है अभी कहाँ हुई होगी, पर मैं ये कह रहा हूँ परमात्मा का रास्ता मिलने की तो होगी ना कम से कम। बाकी तो फिर अपना काम है ना, रास्ता तो मिल गया ना। तो दोस्तों तो फिर परमात्मा का रास्ता मिला, और आज परमात्मा की कृपा से, उनकी बड़ी बड़ी गुरु महाराज की कृपा है, जिनकी वजह से इस पे हम चल रहे हैं।
है ना। और अब थोड़ी बहुत 2-4 किताबें पढ़ ली, प्रीचर्स की ट्रेनिंग मिल गई, तो स्पिरिचुअल स्पीकर भी, हमें ये सेवा भी मिल गई कि हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें, तो हम स्पिरिचुअल स्पीकर भी बन गए। और जैसे तैसे क्या क्या बताएं, है ना, जो भी है, परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं है, परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा करना मुश्किल है। जितना कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि कहते हैं कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, है ना, और मुंह का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मैंने शॉर्ट कर दिया, मैं तो हूँ विश्वास में, सब सांसों के विश्वास में, तो विश्वास में है परमात्मा। पर विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं है, विश्वास में। विश्वास ऐसे नहीं होता कि एक दिन हो जाता है, छोटी छोटी चीजें दिखते जाते हैं, विश्वास होता जाता है। जैसे अब मुझे आपके ऊपर विश्वास होता जा रहा है, आपको मेरे ऊपर विश्वास होता जा रहा है, हम आपस में एक हमारा रिश्ता बनता जा रहा है, वीडियो आप देख रहे हो, हम आप एक आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही ये हमारी यात्रा चल रही है। तो दोस्तों, तो ये था नामदान क्या होता है, मैंने आपको बताया, नामदान समझिए होंगे। हम सुमरन देते हैं नामदान में, और ज्योति आंख बंद करके दिखाते हैं, है ना, वहां नहीं दिखती है तो घर दिख सकती है, और धुन सुनाते हैं, वहां नहीं सुनती तो घर सुन सकती है। मगर ये सब कैसे होगा, जब हम थोड़ा उस पर चलेंगे, करेंगे, मेहनत करेंगे। तो ये नामदान, और नामदान मिलने के बाद में अगर ये जो नाम हमारे अंदर प्रकट होने लग जाए, और नाम प्रकट होने लग जाए, तो उसके लिए कबीर साहब ने मालूम है क्या किया है, कि जो ही नाम हृदय धरो, जो ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। तो ये जो चिनगी आग की पुरानी घास पड़ी और उसमें एक चिंगारी आग की लग जाए, तो सारी उसको खत्म कर देती है। ऐसी तुलसीदास जी ने कहा, दर्शन भेटत पाप सब नासत। कौन सा दर्शन करना है, कौन से परमात्मा का दर्शन। परमात्मा क्या है, परमात्मा वो है ज्योति श्रुति, परमात्मा वो है नाम, परमात्मा की शक्ति का दर्शन करना है, परमात्मा के नाम का नहीं दर्शन करना, परमात्मा की मूर्ति का दर्शन नहीं करना, परमात्मा का दर्शन बाहर से नहीं करना, बाहर से तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अंदर करना है। जिसके लिए आपने देखा, सबसे हमारे योग में अगर अपन शिव शंकर महाराज को देखें, शिव शंकर भगवान क्या करते हैं, हमेशा जब उनको देखो तो ध्यान में बैठे रहेंगे, कहते हैं 1000 साल की समाधि, 2000 साल समाधि। और उनसे माता पार्वती ने पूछा भी कि ये बताओ रामचरितमानस में, कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि भारद्वाज जी सुना रहे हैं कि वशिष्ठ जी सुना रहे हैं, क्या हो रहा है, कहानी क्या है रामचरितमानस में। तो उन्होंने एक लाइन में बता दिया जीवन का रहस्य, कि उमा कहूँ निज अनुभव अपना, उमा मैं अपना अनुभव कहूँ, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत तो हरि भजन है, हरि भजन, जगत सब सपना, यानी कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब क्या है, सपना। जो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ गुरु जी भी यही कहते हैं श्री राम जी से, कि मन जो सृष्टि आप देख रहे हो, इस चित्त की स्फुरना है और कुछ नहीं है। चित्त का वो है और वहम है और कुछ नहीं है। वो कहते हैं चित्त का वहम है, कैसे, ये मेरे पिताजी ये सब वहम है, मतलब ये चित्त की स्फुरना है और कुछ नहीं। कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप योग वशिष्ठ पढ़ सकते हैं, तो आपको पता लगेगा, हमें पता लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो चलो, मैं अब इस विषय को ज्यादा नहीं करता हूं दोस्तों। तो ये कहते हैं, हमारे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, कर्मों के गुरु जी कर्मों को उठा लेते हैं। गुरु जी कर्मों को तो उठा लेते हैं, गुरु जी का नाम कर्मों को उठाता है। नाम कब उठाता है, जब हम नाम को जब जो ही नाम ये धरो, ये कौन से, यहाँ पे जो ही नाम ये धरो, यहाँ पे जैसी नाम आने लग जाएगा, ज्योति श्रुति आने लग जाएगी, प्रकाश आने लग जाएगा, और गुरु का नूरी स्वरूप आने लग जाएगा, और हमारे चक्र धीरे धीरे जागृत होने लग जाएंगे, तो ये कर्मों पाप का नाश हो जाएगा। कौन से, जो हमारे कर्मों को नाश हो जाएगा, जो कि हमारे कर्मों का नाश, कौन से कर्मों का नाश, नाम की थ्योरी में यही है कि 3 तरह के कर्म होते हैं जो नामदान के वक्त संचित कर्म होते हैं। ये हमारे जीवन में संचित कर्म, दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म, तीसरे होते हैं क्रियामान कर्म। तो नामदान में इसको बताए बगैर नामदान पूरा नहीं होगा। नोट्स तो मैंने बनाए थे, वो नोट्स वहीं रखे रह गए और हम आपसे बातें करते रह गए। चलो जो भी है, नोट्स बना के बातें मजे से होती नहीं है, दिल से दिल की बात होनी चाहिए, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूं कि तीसरा कर्म कौन सा है, क्रियामान कर्म। संचित कर्म में से कुछ हिस्सा लेकर के इस जीवन में आए, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। एक जीवन लेते हैं, वो प्रारब्ध है हमारा।
और वो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हम कोई राजा में बनता है, कोई फकीर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई किसी योनि में जाता है। वो सब 84 लाख योनियों में और इंसान में भी अलग अलग तरह से हम जन्म मरते रहते हैं। मगर फिर प्रारब्ध कर्म ये हो गया। अब अगले जन्म में कुछ फिर इंसानी जन्म में हम नए कर्म और बना लेते हैं, और कहीं नहीं बनते हैं कर्म योनि, सिर्फ इंसान योनि है। नए कर्म बनाते हैं, उनको बोलते हैं क्रियामान कर्म। डे टू डे जो भी हम काम कर रहे हैं उसको क्रियामान कर्म कहते हैं। और जो क्रियामान कर्म है ये आगे संचित कर्म में ऐड होते जाते हैं। और कर्मों का खाता संचित का हम कर्म आए थे तो इंसान जन्म में कर्म घटाने, मगर हम कर्म बढ़ा के चलते हैं। कहते हैं मूर्ख मूल गंवा बैठे, जो हम मूल लेके आए थे वो भी गंवा बैठते हैं और कर्म बढ़ा के जाते हैं। आए थे हम अपने कर्म खत्म करेंगे और परमात्मा से मिलेंगे, क्यों परमात्मा से मिलने के लिए हमें इन कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तो कहते हैं नामदान के वक्त गुरु संचित कर्मों को उठा लेते, उठा के ले लेंगे। आपने नामदान ले लिया और सदगुरु कर्म उठा लेंगे उठा के एक साइड रख देते हैं। दोस्तों समझ लेना मेरी बात को, गलत फहमी में मत रहना। एक साइड में रखते हैं, रखते गए हैं सदगुरु में एडमिशन, जैसे क्लास में एडमिशन मिलता है सभी के लिए समान है। कोई कलेक्टर बनता है तो कोई चपरासी बनता है, कोई कुछ भी नहीं बनता, कोई डाकू भी बनता है उसी क्लास से। तो मैं ये कह रहा हूँ सदगुरु कहते हैं नामदान तुमने ले लिया, अब तुम जाओ मेहनत करो। जैसे चिंगारी लेती, चिंगारी दे दी तो आग लेके चिंगारी दे दी, चिंगारी में हवा दो, बचाओ उसको, लोगों की धूप से बचाओ। तो नाम को जैसे वो चिंगारी को बचाना होता है ना, ऐसे ही वाली बात है। अगर आग जलानी है तो ये ऐसे ही जो नामदान के वक्त जो हमें प्रकाश देखते हैं, कहते हैं आप इसको पकड़ लो, जो धुन सुनाई देते हैं या घर जाके सुनाई देते हैं, घर जाके प्रकाश करते हैं, आप इसको पकड़ लो और इसी के थ्रू ज्योति और शक्ति, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो ज्योति और शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है, दोनों और ये परमात्मा से आ रही है। अगर आपको परमात्मा से मिलना है तो उनमें जाके मिलना पड़ेगा, तो ज्योति और शक्ति को पकड़ना पड़ेगा। जैसे सूरज की किरण कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है। अगर हमें किरण को पकड़ते पकड़ते पहुंचेंगे, सूरज तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ऐसे किसी आवाज आ रही है, जिस स्रोत से वो आवाज आ रही है, उस आवाज को पकड़ते पकड़ते हम स्रोत की तरफ जाएंगे तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बस ऐसे ही थ्योरी है नामदान की। मैं नामदान की थ्योरी में बता चुका हूँ बहुत से पॉइंट, और बहुत पॉइंट है मैं बताऊं कि अपन चर्चा करते रहेंगे साल 2 साल 10 साल, तो मुझे नहीं लगता कभी पूरे भी होंगे। नए नए पॉइंट भी, नए नए विचार भी आते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, तो नामदान में तो एक बात क्लियर कर दूं कि जो कुछ कहते हैं कि कर्म उठा लेते हैं गुरुजी, बिल्कुल उठा के रख देते हैं, मगर अब आपका काम है ना उनको मेहनत करना। आप मेहनत करोगे तो संचित कर्म धीरे धीरे धीरे, जैसे जो ही नाम हृदय द्वारा संचित कर खत्म हो जाए। नाम कहाँ से पैदा होगा? ज्योति और श्रुति में आपको बता चुका हूँ। आप प्रकाश के मार्ग 2 रास्ते हैं, प्रकाश के रास्ते से भी जा सकते हैं और धुन वाले रास्ते से भी जाते हैं, दोनों ही जाके वहीं पहुंचेंगे, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। जैसे पलटू साहब ने कहा है कि उल्टा कुआ गगन में, जैसे इसको उल्टा कुआ बोलते हैं कि उल्टा कुआ गगन में, ऐसे जैसे कहते हैं ना, वाल्मीकि जी को बोलते थे ना, उल्टा नाम जपा जब जाना वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। तो हम सोचते राम राम नहीं, मरा मरा बोला था। मरा मरा नहीं बोला था मेरे भाइयों, मरा मरा नहीं बोला था। उन्होंने नाम जपा था, अंदर नाम जपा था। सत हरि भजन, भजन का मतलब होता है ज्योति और श्रुति। भजन का मतलब असली होता है जो कार बंद करके धुन सुनते हैं, जो आवाज पकड़ते हैं, वो होता है भजन, जिसके लिए शिव जी बोल रहे हैं सारी दुनिया के लिए। तो इस नाम के बारे में वो बता रहा, नामदान का अपना भी अनुभव बताया मैंने, और मैंने बहुत लोगों के अनुभव सुने। कभी मौका लगेगा मैंने उनके अनुभव भी बताऊंगा आपको, है ना। इतने जितने बता सकता हूँ उतने बताऊं। अभी मैंने अपना कुछ ऐसा नहीं बताया आपको, इतना बताया कि आप जो लोग ये सोचते हैं, अब वो संचित कर्म वाली बात रह गई, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो जैसे ही नाम हृदय होगा तो ये आपके धीरे धीरे संचित कर्म खत्म हो जाएंगे। प्रारब्ध कर्म आपके इस जन्म में भुगतने ही भुगतने। अगर परेशानी आएगी तो गुरु उसमें मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। वो तो जब आपको होगी ना मदद तभी पता लगेगी, ठीक है। अरे यूँ मानो कि जैसे बोलो नाम वाला को कहते नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया सो नाम आधार। नाना सारा संसार दुखी है मगर सुखी कौन है? जो नाम का आधार है, जिसने नाम का आधार, नाम के भरोसे पे नाम के सारे टिका हुआ है, नाम को धारण कर रखा है, वो सुखी है ना। तो मैं नाम की पर ज्यादा कहानी लंबी चली जाएगी। ये समझ लो कि नाम लेने के बाद में और इसकी कमाई करने के बाद में इतनी सी एक मैं बात कह के पूरी करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा अच्छा लगता होगा कि फिक्र करेंदे बाबरे जिक्र करेंदे साथ, फिक्र करेंदे बाबरे। हम सारी दुनिया है फिक्र में लगी हुई है, कल क्या हुआ, कैसा हुआ, बुढ़ापा कैसा हुआ, बच्चे कैसे हुए, प्रॉपर्टी कैसे हुई, इनकम ईडी फलाना ठिकाना, पूछो मत ही, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। और जिक्र करेंदे साथ, तो फिक्र तो दुनिया कर ही रही है, मगर वो कहते जिक्र करेंदे साध। साध मतलब वो साधु, जो साध मतलब
जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, साधक मानो या पारब्रह्म में पहुंचे हुए लोगों को मानो, इसकी परिभाषा पे नहीं जा रहे अपन। साधक का मतलब जो व्यक्ति इस रास्ते पे चले, जिक्र का मतलब जो सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और वो सुमिरन इसको बोलते हैं आंख बंद करके सुमिरन, एक दूसरा नाम जप, और तीसरा होता है भजन कान बंद कर, इसको बोलते हैं जिक्र। तीसरा लोगों से बात कर रहे हैं परमात्मा की, क्या है, हरि की बातें कर, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनो बहु सब संता सत्संग कर रहे हैं, इसको भी जिक्र में आते हैं। किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी है, मतलब जो भी परमात्मा की तरफ कदम उठ सकता है उसको बोलते हैं जिक्र। जिक्र करेंगे साथ, और जिक्र करेंगे साथ तो फिक्र करेगा आप। तो उनकी फिक्र कौन करता है? वो करता है। कौन? परमात्मा। कौन के माध्यम से? सदगुरु के माध्यम से। तो सदगुरु कौन है? परमात्मा से मिला हुआ है। तो परमात्मा से मिला हुआ है, तो जो आदमी परमात्मा से मिल जाता है वो क्या हो जाता है? उसके बारे में कबीर साहब ने बोल रहा है, लाली देख रही लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो मैं लाली को देखने जब चली तो मैं भी लाल हो गई। तो दोस्तों, कबीर साहब ने ये कहा, जैसे राजा रांझा कहते मैं तो आप ही रांझा हुई, मुझे हीर ना कोई। तो जब कहते हैं, जब वो शिष्य जो गुरु के परमात्मा के रास्ते पे चलता है, तो वो शिष्य क्या करता है? पहले गुरु में मिलता है, गुरु तो परमात्मा में मिला हुआ है, तो शिष्य गुरु तीनों एक हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, सबगट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, जातन बलिहारी बागट की जातन प्रगट हुए। तो उस बलिहारी उसकी है जिसके है ना अंदर ये प्रगट हो जाता है। वो प्रगट कब होता है? जब नामदान जो मिला है उस पर मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं। अंधविश्वास नहीं बोला, विश्वास करते। जब आपने एक बार देख लिया तो कितनी बार परखेंगे? एक बार देख लिया, रोशनी है, आवाज है, सब मदद हो रही है चारों तरफ से, फिर भी परखते रहो। ये परखने को तो परखिए, जो परखो 100 बार। बारू हो किरकिरी, जो छानो 100 बार। बालू को आप कितनी बार छान लो और कितनी बार टेस्ट करो, किरकिरी होगी। तो आपने वहम की कोई सीमा नहीं है। वहम वहीं करना चाहिए जहां तक प्रूफ ना मिल जाए। अब प्रूफ मिल गया तो चलने का काम है कि लोग माइलस्टोन नजर आ गया, अब तो चलो मेरे दोस्तों। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हमने चर्चा की नाम क्या होता है, मुझे नामदान कैसे मिला, और नामदान के क्या प्रारूप होते हैं। और जो किसी को कोई बात हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वैसे ही कर दिया करो कमेंट्स कि अच्छा लगा, बुरा जो भी लगा थोड़ा कर दिया करो, हौसला बढ़ता है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत जिज्ञासा रहेगी। तो आप अगर जवाब दोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ, पर मैं तो क्या करता हूँ कहना ही गलत है, मैंने किया, पर मैंने क्या, ये भी सोचना बेकार है, सब अच्छा ही होता है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आए बेल आइकन दबा देना, और शेयर भी कर देना, जिससे लोगों को पता लगे कि नाम क्या होता है, नामदान क्या होता है, और किसी व्यक्ति का अनुभव भी आपके साथ हो रहा है। तो मैं अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारे अनुभव आपको लोगों के बताऊंगा जो मैं उनसे मिला हूँ। तो चलो देखते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, परमात्मा को याद करते रहना। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, राधा स्वामी।